बादशाह का मुंह डसा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों के बल झुका और आजिजी से बोला, हजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं और मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती हैं, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने घबरा कर देखा और आजिजी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म में अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी किया। दूसरा हुक्म वजीर का सर कलम करने का था। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुम्हें इन दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज किया जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज बुलंद कहा, तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से डोर लगा दी और उसने शाम के मुल्क के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रखे। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई मुत्तफका जवाब न दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उससे कोई तसली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वहाँ पूरे मुल्क में मारा मारा फिरता रहा। शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी की आखिरी सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस खटिया तक पहुंचा। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, केका लगाया और बोला, जनाब आली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े शाबे में रखे, मुस्कराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ गई? वज़ीर ने झुककर देखा तो बोरिए के नीचे शाही खलत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी कभी इस सल्तनत का वज़ीर था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती की थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे और बादशाह को बता भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस खटिया में आकर बैठ गया। जब से मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वज़ीर की हमाकत की तजज़िये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चनाचे उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई चारा नहीं था।
उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो उस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हर शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप यह दूध नहीं पीते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे अचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम यह दूध पी लो और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुम्हें करना है। वज़ीर फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो सोचता रहा। यहाँ के जान और माल जीत गया। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फ़कीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती हैं, जो कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती हैं। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस खटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था, मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा। और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज के दलदल में धंसता जाऊँगा। और मुझे रोज़ उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी के इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर शर्मिंदगी और खुदतरसी का तोहफा लेकर फ़कीर की खटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई।